हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेके आई हूँ एक और नई कहानी। एक बार की बात है, हिमालय की ऊंचाइयों पर एक छोटा सा गांव बसा था, जहाँ के लोग भगवान शिव की पूजा करते थे। वहाँ की सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि गांव के पास एक पुराना मंदिर था, जिसे रहस्य मंदिर कहा जाता था। मान्यता थी कि जो भी मंदिर में जाता उसकी किस्मत बदल जाती, लेकिन इस मंदिर में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। ऐसा कहा जाता था कि मंदिर के अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी हुई थी जो अनजानी और खतरनाक थी। गांव में एक लड़का था जिसका नाम आर्यन था। उसे हमेशा से मंदिर की सच्चाई जानने की उत्सुकता थी। एक दिन उसने अपने माता पिता से अनुमति लेकर मंदिर जाने का फैसला किया। सबने उसे चिताया, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी गहरी थी कि वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। आर्यन जैसे ही मंदिर के दरवाजे के पास पहुंचा, उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दरवाजे को छूते ही वो अपने आप खुल गया। अंदर गहरी अंधेरी सुरंग थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने कदम बढ़ाया और मंदिर के अंदर प्रवेश किया। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वो मुड़कर देखता, वहाँ कोई नहीं होता। अचानक उसके सामने एक प्राचीन मूर्ति प्रकट हुई। मूर्ति भगवान शिव की थी, परंतु उनकी आंखें खुली हुई थी, जैसे वो उसे देख रहे हो। आर्यन ने डरते हुए मूर्ति के सामने सिर झुका दिया। तभी मंदिर के अंदर एक गहरी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो वत्स? आर्यन घबराते हुए बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि इस मंदिर के रहस्य क्या है। भगवान शिव की आवाज आई, रहस्य जानना सरल नहीं है। जो सच्चाई खोजता है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। क्या तुम तैयार हो? आर्यन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। तभी मंदिर की दीवारों से तेज रोशनी निकलने लगी और आर्यन को एक विशालकाय वृक्ष के पास ले जाया गया। वह वृक्ष दिव्य शक्ति से भरा हुआ था। भगवान शिव की आवाज आई, यह जीवन का वृक्ष है, इसका फल खाओ और सच्चाई जानो, पर याद रखो जो तुम जानोगे वह तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। आर्यन ने फल खा लिया और अचानक उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी बीत गई। उसे हर छोटी बड़ी गलती दिखने लगी। फिर शिव की आवाज आई, सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भुगतता है। तुम्हारे भीतर ही तुम्हारा भाग्य छिपा है। आर्यन स्तब्ध था। वो मंदिर से बाहर निकला, लेकिन अब उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने समझ लिया था कि असली शक्ति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।